हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो में लेके आते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यह किस पोस्ट पर जारी किया गया है, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये किस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, यदि पद के नाम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गाक पद के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो 268 पोस्ट जारी की गई है। और आगे दूसरे नंबर पे दिया है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो 449 पोस्ट हैं। और इसी में तीसरी जो पोस्ट है वह पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा के लिए कितनी पोस्ट है, 204 पोस्ट है। तो दोस्तों, टोटल जो पोस्ट है 921 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यदि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के यदि श्रेणीवार बात की जाए तो इसको कौन कौन सी श्रेणी के लिए कौन कौन से कितने पद हैं, तो देखिए इसमें आरक्षित वर्ग के लिए कितने हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए कितने हैं, तो 114 जो पोस्टें हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितनी है, 25 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, 71 है। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी पोस्टें हैं, तो 54 पोस्टें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 4 पोस्टें। तो टोटल कितनी हो गई, 268 पोस्ट जो है वो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए कितनी पोस्टें हैं श्रेणीवार, तो अनारक्षित के लिए कितनी है, 186 है, 186 पोस्टें जारी की गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 43 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 120 पोस्ट जारी की गई है। ऐसे में अनुसूचित जाति के लिए कितनी पोस्ट है, 93 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट है। तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई, 449 पोस्ट जो है वह पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पोस्ट के लिए जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वह है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए। तो इसमें श्रेणीवार यदि बात की जाए तो अनारक्षित के लिए कितनी है, तो 88 पोस्ट अनारक्षित के लिए है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितनी है, 19 पोस्ट है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितनी है, 53 पोस्ट है। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, 42 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट है। तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई दोस्तों, 204 पोस्ट जो है वह पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल और देखते हैं। दोस्तों, यदि आवेदन की समय सारणी की बात की जाए, यहाँ पे दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैंगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि कब से है, तो 7/1/2024 से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा। कब से, 7/1/2024 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो फॉर्म भरेंगे आप उसकी अंतिम तिथि कब है, तो 28/1/2024 रखी गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, यदि आवेदन में आपको संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी तिथि कितनी रखी गई है, 30/1/2024 रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। यदि आवेदन शुल्क की बात की जाए दोस्तों, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहर्ताएँ दी हुई हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये सब आप यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं ये सब डिटेल।
चलिए आगे देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए क्या योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो इसमें कहा दिया है दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएट की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसमें खा नंबर पे दिया है दोस्तों, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अंग्रेजी टंकन में होनी चाहिए। मतलब जो आपकी टाइपिंग स्पीड है दोस्तों, वो 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए। अगली जो है इसमें गा नंबर पे जो दिया है कि न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है। और इसमें घ नंबर पे जो दिया है वो है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक होगा। तो आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी पोस्ट देखे थे हमने पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए, उसकी जो योग्यताएं हैं वो क्या दी है, चलिए देखते हैं। तो इसमें भी भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि, मतलब आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। फिर है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग की स्पीड और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे इसमें है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कंप्यूटर में ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसमें भी आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो इसमें भी भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। दोस्तों अभी तक जो हमने देखा, जैसे ऊपर देखे तो इसमें क्या मांगा था, स्नातक उपाधि मांगा था, लेकिन ये जो ये वाली पोस्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए, इसमें आपके पास वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परा स्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। किसके लिए है ये, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी टंकन में आपकी होनी चाहिए। और इसमें भी दोस्तों आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल का परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। आयु दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यर्थी की दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। मतलब कि जो आयु मांगी गई है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक मांगी गई है आपकी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। भर्ती प्रक्रिया की यदि बात करें दोस्तों, तो यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट में, ये जो बोर्ड की वेबसाइट दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं uppbpv.gov.in पर जाकर आप ये सब देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप इस वेबसाइट पे जाकर ये नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किस वेबसाइट पे जाना होगा, uppbpv.gov.in पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा, तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे परीक्षा होगी आपकी, क्या पैटर्न रहने वाला है, चलिए देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब कि आपके 400 अंकों का एक ऑनलाइन लिखित टेस्ट होगा। इसमें कुल 200 प्रश्न होंगे, मतलब कि एक प्रश्न के 2 नंबर होंगे, तो 200 प्रश्न तो 400 अंक का होगा। और ये इसकी समय अवधि की बात की जाए तो कितनी होगी, 2.5 घंटे का होगा। ठीक है।
लिखित निम्नलिखित 4 विषयों पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 400 नंबर रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, चलिए उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। इसके कितने अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। और सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, सामान्य जानकारी और सामयिक विषय के कितने अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कितने अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने अंक रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर लाना जरूरी है और चारों को यदि मिला दिया जाए तो उसमें कम से कम आपके 40% अंक होने चाहिए, नहीं तो आप इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है अंक प्रतिशत में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, मतलब आप अपात्र माने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिटेल दी हुई है दोस्तों, जैसे कि अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण। तो आपका जब रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, लिखित परीक्षा हो जाएगी, तो उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। यदि शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो देखते हैं दोस्तों इसकी डिटेल क्या दी हुई है। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। तो ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी गई है, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रखी गई है, 156 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सीने की बात की जाए दोस्तों, तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप कितनी है, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे यदि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। यहाँ पे एक टिप्पणी दी हुई है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए जो ऊंचाई रखी गई है न्यूनतम वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यदि वजन की बात की जाए महिला अभ्यर्थियों का तो कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। कंप्यूटर टंकन एवं आशुलिपिक परीक्षा, उसके बाद आपकी कौन सी परीक्षा होगी दोस्तों, कंप्यूटर टंकन एवं आशुलिपिक परीक्षा। अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की कार्य प्रगति की कंप्यूटर टंकन परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो मतलब फिर आपका कंप्यूटर टंकन परीक्षण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको uppv.gov.in के में यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो यह रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।